हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। वह कौन सा कारण है जिससे एंटीबायोटिक्स समस्त बैक्टीरिया जनित रोगों और उनसे संबंधित समस्याओं का निदान कर पाने में असफल रहा है? विकल्प ए, एंटीबायोटिक का लगातार उपयोग करने से व्यक्ति की संवेदनशीलता एंटीबायोटिक्स के प्रति समाप्त हो जाती है। विकल्प बी, बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न एंजाइम एंटीबायोटिक्स को निष्क्रिय बना देते हैं। विकल्प सी, प्रतिरक्षा तंत्र की कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है। या विकल्प डी, एंटीबायोटिक प्रतिरोधी म्यूटेंट स्ट्रेन विकसित हो जाते हैं। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा वह है प्रतिजैविक प्रतिरोधकता। वह है प्रतिजैविक प्रतिरोधकता। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक्स के प्रति प्रतिरोधकता होती है वह क्या होती है और इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो यदि प्रतिजैविक प्रतिरोधकता की बात करें तो एंटीबायोटिक के लगातार उपयोग से एंटीबायोटिक्स जिन्हें कि बैक्टीरियल रोगों के निदान हेतु काम में लिया जाता है, एंटीबायोटिक्स के लगातार उपयोग से जो जीवाणु होते हैं उनकी जीवाणु में इनके प्रति प्रतिरोधकता उत्पन्न हो जाती है। जीवाणु में इनके प्रति प्रतिरोधकता उत्पन्न हो जाती है, यानी अब यदि प्रतिजैविकों का प्रयोग भी किया जाएगा तो भी संक्रमण नहीं रुकेगा, क्योंकि इन प्रतिजैविकों का अब इन जीवाणुओं पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस प्रकार एक एंटीबायोटिक प्रतिरोधी म्यूटेंट स्ट्रेन विकसित हो जाती है। एंटीबायोटिक प्रतिरोधी म्यूटेंट स्ट्रेन विकसित हो जाती है जिस पर प्रतिजैविकों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और इसी के कारण जब लगातार प्रतिजैविकों का उपयोग किया जाता है तो इस प्रकार की स्ट्रेन की विकसित होने की वजह से एंटीबायोटिक्स सभी बैक्टीरियल जनित रोगों और उनसे संबंधित समस्याओं का निदान कर पाने में असफल रहे हैं। इसका एक बड़ा कारण है प्रतिजैविकों के प्रति उत्पन्न प्रतिजैविक प्रतिरोधी स्ट्रेन। अतः यदि विकल्पों को देखें तो विकल्प ए में कहा गया है एंटीबायोटिक का लगातार उपयोग करने से व्यक्ति की संवेदनशीलता एंटीबायोटिक के प्रति समाप्त हो जाती है। ऐसा नहीं होता है, यह सही कारण नहीं है। बी में कहा गया है बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न एंजाइम एंटीबायोटिक्स को निष्क्रिय बना देते हैं। बैक्टीरिया ऐसे कोई एंजाइम उत्पन्न नहीं करते हैं जो एंटीबायोटिक्स को निष्क्रिय करते हैं, अतः ये विकल्प गलत है। और ना ही एंटीबायोटिक्स प्रतिरक्षा तंत्र एंटीबायोटिक के उपयोग से प्रतिरक्षा तंत्र की कार्य क्षमता कम होती है, इसीलिए यह विकल्प भी गलत है। अतः विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। एंटीबायोटिक प्रतिरोधी म्यूटेंट स्ट्रेन के विकसित हो जाने की वजह से ऐसा होता है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।